भगवान को साक्षी मानकर ये वचन देती हूँ या देता हूँ। काफी फिल्मी लगता है, नहीं? या फिर हम लोगों ने कई बार ये टीवी सीरियल्स में सुना है, नहीं? पर पता है, वो ये बात जाने या अनजाने में बहुत सही बोलते हैं। भगवान को साक्षी मानकर। एक्चुअली में हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में यही तो डिस्कस किया था, साक्षी। यानी कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये देखा था कि हम किस तरह से अपने माइंड को ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम किस तरह से अपने माइंड को देख सकते हैं। वी कैन रीड आवर माइंड। हम देख सकते हैं कि हमारे माइंड में एंगर है, हम देख सकते हैं हमारे माइंड में ईगो है, हम देख सकते हैं हमारे मन में सुख है, हम देख सकते हैं हमारे मन में दुख है, हम देख सकते हैं कि हमारे मन में एक्साइटमेंट है, हम देख सकते हैं हमारे मन में फियर है। यानी कि हम हमारे मन के हर इमोशंस को हम देख सकते हैं। यानी हम कौन है वास्तव में? हु आर वी? वी आर ऑब्जर्वर, वी आर ऑब्जर्वर, वी आर द सीयर, वी आर द विटनेस। और इसी को शायद हम हिंदी में साक्षी बोलते हैं। यानी कि वी आर साक्षी, वी आर ऑलरेडी साक्षी। कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ कि वी आर साक्षी, यानी कि वी आर विटनेस, वी आर द नोअर। अब आप इसको ऑब्जर्वर बोलिए, आप इसको नोअर बोल सकते हैं, आप इसको विटनेस बोल लीजिए, या आप इसको साक्षी बोल लीजिए, या आप इसको आत्मा बोल लीजिए, या सोल कह लीजिए, या ब्रह्म बोल लीजिए। दीज ऑल आर इक्वल। या आप इसको प्योर कॉन्शियसनेस बोल लीजिए। एंड दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ। क्या ये किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी महसूस कर सकता है? बिल्कुल नहीं। ये तो सभी महसूस करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो किसी भी संप्रदाय से बिलोंग करते हों। सब अपने माइंड के कंटेंट्स को जानते हैं। तो पता है दोस्तों, सत्य एक ही होता है एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी रिलीजन, एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और इससे मुझे एक वाकया याद आ रहा है। वो वाकया ये है कि एक बार एक सेठ बहुत ज़्यादा दुखी थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे। तो वो एक महात्मा के पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि महात्मन, मैं काफ़ी दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? तो वो महात्मा उन्हें बोलते हैं कि ठीक है, मैं समझता हूँ कि आप बहुत दुखी हैं, तो एक काम कीजिए आप। और वो महात्मा हिमालय की चोटी में रहते थे और उन्होंने बोला कि ठीक है, आप बहुत दुखी हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक काम कीजिए, आप ना 15 दिन के बाद आइए, 15 दिन के बाद आप मिलने आइए। तो वो सेठ आपस में सोचते रहते हैं कि मतलब महात्मा जी ने मुझे ऐसे 15 दिन के लिए क्यों बुलाया, क्या बात है? इस तरह से वो सोचते हैं। फिर महात्मा जी उनको बोलते हैं कि आपको कैसा अनुभव हुआ, आप कैसा महसूस किए? तो उन्होंने बताया कि महाराज, मुझे बहुत मतलब मेरे विचार बहुत ही अनकंट्रोल्ड थे, मतलब मैं बहुत उस दुख में घुसा हुआ हूँ, मैं बहुत पीड़ा का अनुभव कर पा रहा हूँ, मैं बहुत पीड़ा में हूँ, मैं बहुत निराश हूँ मैं। तो वो महात्मा बोलते हैं कि क्या आप जानते हैं कि आप दुखी हैं? क्या आप जानते हैं कि आप निराश हैं? अच्छा, आपने अभी अभी बोला कि आपने अनुभव किया। क्या आपने उस चीज को अनुभव किया? आप जान पाए कि आप दुखी हैं? तो उन्होंने बोला, ऑफ कोर्स मैं जान पाया कि मैं दुखी हूं। तो महात्मा ने कहा उनसे कि जी बिल्कुल, आप जान पाए कि आप
आप जान पाए कि दुख है, आप दुख को जान पाए, इसका मतलब आप दुखी नहीं हो सकते। आप दुख को जान रहे हैं, आप जान रहे हैं कि दुख है, इसका मतलब आप दुखी नहीं हैं, आप दुख से डिस्टेंस हैं। आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि आपका मन दुखी है, और तब वो उनको ये कॉन्सेप्ट बताते हैं, ये प्रैक्टिस बताते हैं। और ये प्रैक्टिस वाकई में बहुत ही हेल्पफुल है। और मैं कहूँगी कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब निगेटिविटी आता है हमारे मन में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये थोड़ा बहुत ही सही हमें थोड़ा सा डिटैच करने में हेल्प करता है कि हाँ, मैं दुखी नहीं हूँ, मेरे मन में दुख है। हो सकता है ये जो समय है या ये जो सिचुएशन है, इसके कारण मेरे मन में ये विचार है। हो सकता है कि मेरे मन में दुख का इमोशन है, बट सब पार हो जाएगा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, सच में एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या महसूस करते हैं? कृपया, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आप सुन रहे हैं, तो कृपया मुझे बस इतना बताएं कि आपको क्या लगता है इस विषय में। धन्यवाद और राधे राधे।